हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। दोस्तों, अगर क्रिंज स्टारों की बात करें तो हमारे पड़ोस भारत ने भी बहुत सारे नमूने दिए हैं। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जंग भी बड़ी पुरानी है। उन्होंने पुनीत सुपरस्टार दिया तो हमने चाहत फतेह अली खान दिया, उन्होंने दीपक कलाल दिया तो हमने 3-2-1 पिल्ले दिया। उसी भारतीय क्रिंज के कचरे से ताल्लुक रखने वाली आज एक लड़की की बात करेंगे जो फैशन के नाम पे लोगों का फुद्दू काट रही है। जी हाँ, नन अदर देन उर्फी जावेद। उर्फी जावेद अपने फिटे मुंह किस्म के आउटफिट्स के लिए बहुत मशहूर है। इस लड़की के हाथ में लिटरली आप जो भी कुछ पकड़ाएंगे ये उसका कपड़ा बना देगी। कंघी हो, ब्लेड हो, फॉइल पेपर हो, इस बंदी को हर चीज से आउटफिट बनाना आता है। उर्फी के मशहूर होने की दो वजह हैं, एक तो पुट्ठे कपड़े पहनना और दूसरे कपड़े पहनना लेकिन छोटे। अब छोटे कपड़ों वाले कंटेंट पे तो मैं रोस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ भाई, आपका मूड बनाने नहीं आया। नहीं सीरियसली, बात बहुत सीरियस है। एक दफा की बात है कि उर्फी मुंबई में एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रही थी कि अचानक किसी ने उस रेस्टोरेंट से पुलिस को फोन कर दी कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी इधर आए और उर्फी को ले जाएं। बहुत नाजुक सूरत हाल है यहाँ पे। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जल्दी आ जाए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे भीड़ जमा हो गई है, लड़के आ गए, पता नहीं कौन कौन से चिचोरे। रेस्टोरेंट के वॉशरूम में लाइनें लग गई है, फ्लश काम नहीं कर रहे, नालियां जैम हो गई है। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसको उठा के ले जाइए। क्या हुआ? चलो ऑफिस में। क्यों इतने छोटे कपड़े पहन के सुबह कौन बोलता है? मेरी मर्जी। मुझसे पूछे तो मुझे 69% ये टुल्ले फेक लग रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेंस मारना उर्फी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक ऐसी वीडियो जरूर है जिसकी जेन्युइनता की मैं गारंटी देता हूँ। जब एयरपोर्ट पे किसी अंकल ने उर्फी को पकड़ लिया, बेसिकली अंकल वाज लाइक के देखो बेबी, ऐसे सड़क पे सरेआम ठरक नहीं फैला सकती, आप गलत कर रही हो, ये भारत का नाम बदनाम हो रहा है। बेसिकली अंकल के छठे अर्थ हो गए। अंकल को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बंद करो ये नंगा नाच। डिग्निटी कहाँ है, हया कहाँ है, शर्म कहाँ है, तुम्हारी लीक्ड वीडियो का लिंक कहाँ है? जिस बात पे उर्फी ने बड़े बदतमीज से अंकल को शटअप कॉल दे दी। अरे बस कर भाई। शी वाज लाइक जाओ चचा, तुम्हारी तो अब प्लग में कचरा आ गया, बातें कर रहे हो बड़ी फलाई, नौजवानों में अभी मेरी बहुत डिमांड है, तो चलो शवा कटो। उर्फी को पता है कि न्यूज में कंट्रोवर्सीज के थ्रू कैसे जिंदा रहते हैं। लोग अक्सर इसको कपड़ों पे ही ट्रोल करते हैं, जिस पे उर्फी ने एक वीडियो बना के सबको जवाब दिया कि भाई सुन लो आखिर में ये कपड़े इतने कम क्यों पहनती हूँ। So that's why मैं इतना नंगी रहती हूँ। My body is allergic to clothes. वाह, बहुरामी रानी जी भैंसचोर, बहुरामी कपड़ों से इस लड़की को एलर्जी है। या खुदा, ये सुनने से पहले मुझे ऑक्सीजन से एलर्जी क्यों नहीं हो गई। उर्फी ने यह बात करके लॉजिक के ओ में उसी का एल दे दिया। तो भाई उर्फी यानी क्लियरली बोल रही है कि मैं बुलेट प्रूफ बेगैरती फैलाऊंगी, मुझे कोई कुछ न कहे। अब जब आप अपने अकाउंट पे हवसीर के मरीजों की खुराक रख देते हो ना, मतलब इतनी वहियात और गंदी गंदी किस्म की पोस्ट जब आप लगा लेते हो, तो आपका कमेंट सेक्शन भी एक 2 नंबर जगह बन जाता है। ऐसे सेलिब्रिटीज के कमेंट्स में एक कमेंट जरूर होता है, पेड फन अवेलेबल, कॉल फॉर नाइट सर्विस। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीबी रोड पे वॉक कर रहे हैं, या जैसे टकसाली गेट वाली गली में निकल गए आप, जैसे बैंकॉक के नाना प्लाजा पहुंच गए आप, जैसे एम्स्टर्डम के डी वैलन आ गए आप। यार दुनिया भर की 2 नंबर जगहों के नाम ले लिए मैंने। देखो भाई, मुझे गलत नहीं समझना, मैं तो बस ये रिसर्च की है एजुकेशनल पर्पस के लिए। एक इंटरव्यू में जब उर्फी से पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा कहा, My parents were not good parents, maybe because my mother became a mother when she was very young. तो उनको नहीं पता था बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, and my father was very conservative. कंजर्वेटिव है, अब्बा कंजर्वेटिव है। अब अगर अब्बा तुम्हें छाती पे गेंडे का सींग नहीं लगाने देते तो कंजर्वेटिव हो गए। ये क्या है बहन, ये कौन से कपड़े हैं, ये कौन सी एंटीनाएं हैं, ये कौन से गोले को सिग्नल भेज रही हैं या सिग्नल पकड़ रही हैं, ये क्या मामलात चल रहे हैं भाई। चलो जब उर्फी के नित नए किस्म के ड्रेसेस पे नजर डालते हैं, पहले बारी आती है इस ऑक्टोपस ड्रेस की। अब क्या बोलो यार, कभी कभी चीजें इतनी बकचोद होती हैं कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं। कौन सी दीवार में अपना सर मारूं यार, ये कौन सा डिजाइनर है भाई। एक बात माननी पड़ेगी भाई, ये ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बनाने वाले डिजाइनर को 21 टोपों की सलामी होनी चाहिए। ओ भाई, ये क्या है कंधों पे, ये नेकी और बुराई वाले फरिश्ते कहाँ जाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे यार। उनकी सीटों पे तो ये काले कबूतर तुम्हारे टीटो पार्टियां कर रहे हैं। ये बंदी अटेंशन सीकर नहीं है, ये अटेंशन सक्कर है। पापाराजी इस बंदी से सही राजी हैं। ओए होए, पापाराजियों ने जो नोट छापे इस लड़की से, उन पापाराजियों ने अपने पापा भी राजी किए, अपनी अम्मियां भी राजी की हुई हैं। इंडिया में ये पूरी फेक पीआर की स्कीम चल रही है। ये जो वनबी सेलिब्रिटीज है ना, ये पापाराजीज को पे करते हैं कि भाई आओ और हमारी पिक्चर्स लो, और फिर जब वो पापाराजी अपने सामान लेके आते हैं तो ये 50 रुपए काटने वाली एक्टिंग भी करते हैं। अरे नहीं करें, देखिए क्यों डिस्टर्ब करें, अरे नहीं
हमारे यहाँ तो भाई इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, हम तो घास ही नहीं डाल रहे अपने सेलिब्रिटीज को। आप बताएं यार, आपने कभी फवाद खान की एयरपोर्ट लुक वाली कोई पिक्चर देखी है? यहाँ नहीं है भाई। लोग बोलते हैं होगा मौला जट अपने घर पे, हम सफर होगा अपनी बीवी का होगा, भाई हमें क्या, आदम बेजार लोग हैं यहाँ पे। सही बताया, आपने देखा कभी मथुरा जिम से बाहर निकले और बहुत सारे पपराजी जमा हो गए, भाई फोटो ले रहे मथुरा में ऐसा होता है? यहाँ नहीं होता भाई। अब क्योंकि उर्फी को लगता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसलिए उसने एक ड्रेस भी ऐसा बना दिया। ये देखो, ये सोलर सिस्टम देखो यार, 8वीं क्लास के नालायक बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट लग रही है ये बंदी। उर्फी के कपड़ों में क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी जरूर होती है। बारबियों की बॉडियों से बनी हुई ये स्कर्ट भी जरा चेक करिए। ये बंदी किसी भी चीज से आउटफिट बना देगी। सही है यार, अगर ऐसे ही चलता है तो ठीक है, फिर मैं भी ये टॉयलेट पेपर का कच्चा बना लेता हूँ, अपनी मर्चेंडाइज खोल लूंगा, मैं इवेंट रखूंगा प्रॉपर, उसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करूंगा, ब्रांड का नाम होगा लुल्लीवाइस। यार कसम से भला हो वो तो इंटरनेट का कि उर्फी को फेम मिल गया, 2 पैसे मिल गए, वरना वो बटनों वाला फोन अपने ब्लाउज में रख के हवस के हाथों मजबूर अंकलों से इजी लोड और बैलेंस मंगवा रही होती। अब ये क्या है भाई, छाती से लेके एड़ियों तक कॉलर ही कॉलर है। इसके डिजाइनर को कॉलरा तो नहीं हो गया था यार? मुंह कौन से कॉलर से निकालना है भाई? ये किस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यार। मुझे लगता है कि उर्फी का ये जो डिजाइनर है ना, वो समझ बॉन्ड के नशे करता है। जो है ऐसा बॉन्ड फाड़ू किस्म का फैशन सेंस किसी सेंसिबल इंसान का नहीं हो सकता। ये कैसा ड्रेस है यार, ये खुद बताओ। उर्फी को तो ये भी नहीं कह सकते कि पहले अपने गिरेबान में तो झांको, वो बोलेगी कौन से वाले में झांको। यार लड़ाई हो जाए तो कौन सा कॉलर पकड़ना है यार, कंफ्यूजन बहुत है। मुझे तो क्लियरली यही लगता है कि इस बंदी का ब्रेन एक्सपायर हो गया, क्योंकि इस तरह का ड्रेस बनाने की क्या जरूरत आई भाई? क्या मतलब है इसका? क्या करना, क्या चाह रहे हो इससे? कौन सी हवा फिल्टर कर रहे हो भाई? ये कौन सा ड्रेस है यार जिसको पहन के सलाखों के पीछे जाने वाली फीलिंग आती है? कचरे की थैली वाला ये ड्रेस भी चेक करें गाइस। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, उर्फी के भी सपोर्टर्स हैं, अभी भी लोग हैं जो उर्फी पे सिंपिंग करते हैं, एंड दे बी लाइक उर्फी आर यू ट्रैश? Because I want to take you out. मुझे तो डर है कि किसी दिन ये बंदी डस्टबिन का ड्रेस बना के उस पर यूज भी न लिख दे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ब्लेड का क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो आपके दिमाग में यही आएगा, सर मुंडवाना, कलमे सेट करना, शेव करना, इश्क में नस काटना। लेकिन कभी आपने ब्लेड का क्या ऐसा इस्तेमाल देखा है? क्या ब्लेड से बनी हुई आपने कमीज भी कभी देखी है? यार ऐसी एक कमीज तो मुझे भी चाहिए। ये पहन के मुझे कुछ रिश्तेदारों को गले लगना है जरा कस के। उर्फी से इंस्पायर होकर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे सामने एक ऐसा लग्जरी ब्रांड आया जो एक जीन्स बेच रहा है और उस जीन्स पे मूत्र के निशान है। एक फैशन ब्रांड ने जीन्स लॉन्च किए जिसपे सूसू के निशान है। जी हाँ, मूत के निशान है, उनका स्टाइल है, उनका स्टाइल है। और 2 लाख रुपए की वो जीन्स जा रही है भाई साहब। जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने माँ बाप को बचपन में करोड़ों रुपए का माल दिया इस तरह पतलूनों में मूत के, उनको कभी आइडिया ही नहीं आया। इनोवेशन वाला दिमाग नहीं है ना, कभी आइडिया नहीं आया कि भाई ब्रांड बना लेते हैं, बेटे ने इतना मूता है पतलूनों में, इनको बेचते हैं 2-2 लाख रुपए की। नहीं, अकल वो सोच नहीं है। अब तो देर हो गई, अब क्या? अब अगर बना ली कंपनी तो ये लोग सू कर देंगे, बल्कि सूसू कर देंगे। ये तो बात बात पे मूत लेते हैं यार। जब से खबर सुनी है मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है। मेरा चेहरा पेशाबी येलो कलर का हो गया, पेल हो गया ना। पेल नहीं बोलते, जैसे किसी ने पेल दिया मुझे यार। कितना बड़ा मौका गवा दिया यार। अब क्या करें? पोटी के दागों को पेटेंट करा ले तो वो तो मार्केट में नया है ना। पोटी के दागों की पतलून बनाते हैं। अब ये कौन सा रावण एडिशन सन ग्लासेस है यार? मुझे इनका मतलब बताओ, इसका ये सब करने का मकसद क्या है यार? बात ये है कि जब कोई भी चीज नॉर्मल होती है तो वो उर्फी को नॉर्मल नहीं लगती। उसमें कोई ना कोई हराम टोपी ऐड करना उर्फी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे रेड कारपेट पे अपना पूरा ब्लू कारपेट लेके आ जाना, अपने कपड़ों से बिस्तर बना देना, ये भी उर्फी का ही स्टाइल है। लिस्ट बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी लिस्ट है। तो जी लोग पहले कहते थे कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं भाई नहीं, आजकल ये कामयाबी के दरवाजे ऐसे नहीं खुल रहे भाई, कोई ना कोई हराम टोपी ऐड करनी पड़ रही है। शरीफों वाला जमाना शरीफ लोग ही खा गए भाई। खैर कमेंट्स में मुझे बता देना कि अब अगली वीडियो में किसको रोस्ट करें। मैं अब निकलता हूँ, मुझे दें इजाजत, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और का लगाते हुए। तब तो गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।